14 सितंबर 1949 को यह निर्णय लिया गया था कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी देश की राजभाषा होगी। फलस्वरूप 14 सितंबर 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो हिंदी विधिवत रूप से देश की राजभाषा के पद पर आसीन हुई। इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। राजभाषा की दृष्टि से गृह मंत्रालय द्वारा भारत को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। आइए एक नजर इस पर डालें। राजभाषा नीति को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करने के लिए जांच बिंदु भी बनाए गए हैं। राजभाषा को लेकर हमारे राजनेताओं और हिंदी के विद्वत जनों ने क्या कहा है, आइए देखें और समझने का प्रयास करें। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने भी कहा था, सरलता से सीखी जाने योग्य भाषाओं में हिंदी सर्वोपरि है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मानना था कि हम सभी भारतवासियों का ये अनिवार्य कर्तव्य है कि हम हिंदी को अपनी भाषा के रूप में अपनाएं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी माना था कि कोई देश विदेशी भाषा द्वारा ना तो उन्नति कर सकता है और ना ही राष्ट्र भावना की अभिव्यक्ति। हिंदी के व्यवहार के मामले में राजभाषा नीति प्रेरणा, प्रोत्साहन, पुरस्कार व प्रशिक्षण की नीति है। राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कुछ राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजनाएं भी हैं। अब अनिवार्य है हिंदी टूल्स की जानकारी प्राप्त करना। हिंदी दिवस के अवसर पर दूरदर्शन केंद्र के उप महानिदेशक श्री R.K. जरंगाल जी ने एक अपील जारी की है। आइए उनका संदेश सुने। हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि 14 सितंबर का दिन पूरे भारतवर्ष में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेरे विचार में ये दिन हमारे कामकाज में राजभाषा के प्रयोग का स्वयं आकलन करने का अवसर भी है। मैं समझता हूँ कि एक दिन हिंदी दिवस मनाकर जहाँ वर्ष में 15 दिन पखवाड़ा मनाकर अपने कार्य के प्रति आश्वस्त हो जाना काफ़ी नहीं है, बल्कि हमारे रोज़मर्रा के कामकाज में हिंदी को बढ़ावा देने तथा अन्य प्रांतीय भाषाओं को साथ लेकर इस भाषा के प्रचार व प्रसार की भी हम लोगों पर विशेष जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लोग प्रसारण के कार्य से
जुड़े हैं। सूचना व प्रौद्योगिकी के आज के इस दौर में थोड़ा सा समय निकालकर कंप्यूटर के माध्यम से हिंदी सीखी जा सकती है। इस संबंध में राजभाषा विभाग ने जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं, मेरा विश्वास है कि आप सभी उन सुविधाओं का लाभ उठाएंगे। आइए आज के इस पावन अवसर पर हम संकल्प लें कि अपने दैनिक कामकाज में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग कर अपने दायित्व का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे और कोरोना के इस दौर में सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपना कार्य करेंगे। अपना व अपने परिवार का पूरा ध्यान रखेंगे। लो 14 सितंबर आया है, हिंदी दिवस का दिन लाया है। आज सभी कार्यालय हिंदी दिवस मना रहे हैं और राजभाषा के प्रचार व प्रसार में कार्यरत हैं।